खत्म कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे पहले आज हम ये समझ लेते हैं, बाकी फिलोसफी होती रहेगी, लेकिन मेन बात पहले बताते हैं आपको। डिफरेंट मेडिटेशन टेक्निक्स। तो ये डिफरेंट मेडिटेशन टेक्निक्स जो है उसको देख लेते हैं। डिफरेंट मेडिटेशन टेक्निक्स में आपको स्लाइड दिख रहा है क्या? देखिए ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। प्रभु जी वहां से लीजिए ना, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। पीछे जाऊंगा, पहले ये टाइप समझाया तो कि लास्ट में ये रह जाएगा, वो फिलोसफी है, उसके एक एक शब्द पे चले जाएंगे तो टाइम पास हो जाता है, तो इसलिए इसको पहले ले लेते हैं, टाइप्स पहले बता देते हैं, ठीक है ना। फिलोसफी क्या है? फिलोसफी तो जिंदगी भर सुनते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, तो खत्म ही नहीं हो सकता है ना, तो इसको खत्म कर लेते हैं। ट्रांसेंडेंटल में जो नॉर्मल ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन बोलते हैं, मैं ये जो बता रहा हूँ ना, ये आज के डेट में जो जो योगा का बिजनेस करते हैं ना लोग बाग, आगे गुरुजी लोग योगा का धंधा करते हैं, उनके in that point of view transcendental meditation is effortless repeating the mantra, monosyllable sonorous word, or actual में भी transcendental meditations the mantra get increasingly subtle in terms it starts from the loud and then slowly loudness converts into the silence। मंत्रा शुरू में होता है कि आप बहुत दिन तक उसको फास्ट करते हो, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब माइंड गेट ट्रेन्ड, व्हेन द माइंड ट्रेन्ड इन chanting mantra, then automatically so with the help of the mouth mind gets trained, and then time comes when if you don't even open your mouth, it keep repeating in the mind. That is the meaning of going in a subtle way। जैसे आप हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे, the ideally the purpose of the Vaikhari is to convert it into the मानसिक। वैखरी के इतना अभ्यास करना जिसमें मानसिक जपा होने लग जाए, वह है सटल। जिस समय में आप नहीं चाहते हुए माला करते रहें, आपकी स्थिति, शरीर की स्थिति ऐसी है कि नहीं भी चाहते हुए आप माला करते रहें, आप मेरी बात समझ गए ना, उस स्थिति को पहुंचना ही जरूरी है। तो पहले ये रिपीट, पहले तो एफर्टलेस नहीं होता है, पहले एफर्ट करना पड़ता है, फिर एफर्टलेस बन जाता है। जैसे हमको एक माला एक समय में करने में बहुत मुश्किल रह लगता था कि मन की स्थिति इतनी नहीं थी कि एक माला भी पेशेंसफुली हो सके। आज पद्मा माता जी को देखो, ये बैठती है तो 25 माला कर लेती है। तो कारण क्या है? ये एफर्टलेस हो गया है। अब इस एफर्टलेस को सटल वे में करना होता है, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि मंत्रा मेडिटेशंस वालों को कुछ प्रैक्टिस करो वैखरी, कुछ प्रैक्टिस मानसिक भी करो। ऐसी बीमारी की कंडीशन जब आ जाए, या शरीर काम करना बंद कर दे, मोटर ऑर्गन बंद कर दे, सेंसरी ऑर्गन बंद कर दे, तो मन नहीं बंद होता है। मन 5 सेंसरी से एक छठा सेंसरी ऑर्गन है, जो 5 सेंसरी तो बंद हो जाता है, लेकिन 6 जो है मनसस्थान इंद्रियाणी, इंद्रियों में मन छठा स्थान है जो बंद नहीं होता। इवन पीपल आर अनकॉन्शियस, माइंड वर्क्स, है कि नहीं? इसलिए मन को ट्रेन करना जरूर होता है। बाकी अगर हमने जीवा से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो यह उस 5 ऑर्गन के अंदर में है जो एक समय पे आके खत्म हो जाता है काम करना, नहीं क्या? लेकिन मन खत्म नहीं होता है, तो उसको मेंटल लेवल पे लाना जरूरी है। इसलिए सभी चांटिंग करने वाले को मैं एडवाइस करता हूँ और प्रैक्टिस भी कराता हूँ, भाई 16 माला अगर आप करते हो वैखरी बोल बोल के, तो 16 माला मानसिक भी करो, क्योंकि मन सदा रहेगा अगर करने में, तो उस समय में कर लेगा, नहीं तो नहीं हो पाता। आज मैं एक और लेसन आप लोग को देना चाह रहा था, मतलब हम लोग लेसन इसको समझना चाहिए। हाँ, वो लेसन ये था कि आप लोग मोबाइल मैनेजमेंट जरूर करना सीखिए।
उम्मीद है कर रहे होगे अभी तक। मोबाइल मैनेजमेंट, जैसे मैं क्यों बोलता हूँ जब मोबाइल मैनेजमेंट करने के लिए, अगर घर के अंदर मोबाइल आप खासकर सोते वक्त मोबाइल को बिल्कुल फ्लाइट मोड पे करके और अपने शरीर से थोड़ा सा अलग रखिए डेली सोते वक्त। ये जो प्रभु जी की जो नींद उड़ी है ना मोबाइल की, मोबाइल इज अ मेन फैक्टर। ये खुद भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि मैं 10 साल मोबाइल को अब्यूज किया है। लेक्चर लगा दिया, कान के पास में रख लिया, सुनते हुए पूरी रात सो गए, उसी में व्हाट्सएप आ रहा है, उसी में वाइब्रेशन आ रहा है, उसमें सब कुछ आ रहा है। है ना? कल कह रहे थे 10 साल, निधि कल कह रहे थे 10 साल, 10 साल से मैंने मोबाइल, पहले नॉन स्मार्टफोन था इनके पास, स्मार्टफोन आ गया तो स्मार्टफोन को रखने लगे। और बहुत सारे इग्नोरेंट लोग हैं जो पिलो के नीचे रख लेते हैं अलार्म बजने के लिए, बिसाइड रख लेते हैं, साइड में रख लेते हैं। आपको मालूम है अगर आप मुझे कॉल करेंगे 8 से 9 बजे के बाद, जब भी मैं सो जाता हूँ, तो मेरा मोबाइल स्विच ऑफ आपको मिलेगा, नॉट रिचेबल मिलेगा आपको मेरा मोबाइल। क्योंकि हम लोग बिल्कुल कोशिश करते हैं कि वाईफाई को भी बंद करके सो जाए, क्योंकि वाईफाई भी पूरी दुनिया को कनेक्ट करके रखती है। उसके रेज भी हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स को डिस्टर्ब करता है। मतलब जो जो बीटा, अल्फा, गामा, डेल्टा, थीटा, इस लेवल में जाने नहीं देगा आपके कॉन्शियस माइंड को, कहाँ से डीप स्लीप होगा। तो इसलिए मोबाइल मैनेजमेंट का जो है ना, ये हम लोग जानते हैं इसको, लेकिन ये लाइव एग्जांपल है प्रभु जी। लेकिन अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। बाकी चिड़िया के लिए ये हो गया संदेश, हम जैसे चिड़ियाओं के लिए। क्यों? तो इसलिए मोबाइल मैनेजमेंट जो है ना जरूरी है। एक तो अपनी आदत सुनने की या कुछ मानने की, या ऐसा स्वभाव हम्बली फॉलो करने वाली आदत। अच्छा, तो मंत्रा gets increasingly subtle, both mantra and thought gets transcendent. So this leads to pure consciousness in form of transcendental joy. Yes, that is why chanting is the only process. Chanting is the only process by which, तुम कुकर में क्या बना रहे हो? कुकर में क्या बना रहे हो? कुकर में क्या रखा है? अच्छा, तो पानी में नहीं भिगोया तुमने क्या? अच्छा, ठीक है, कभी कभी चलता है। तो ये जो है मन को शुद्ध मंत्रा इसलिए करता है क्योंकि रिपीटेडली करते 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 लीड्स टू प्योर कॉन्शियसनेस। नन अदर देन मंत्रा कैन हेल्प अस इन प्योर कॉन्शियसनेस। दैट इज व्हाई chanting is recommended in all the way of life, all the walk of life, all the religion of life। जितने भी सो कॉल्ड रिलीजन हैं यहाँ पे, वो सब के सब में माला चांटिंग। और इसलिए मंत्रा के ऊपर ही ध्यान देना, एक ही ध्यान की प्रक्रिया होती थी पहले, वो थी मंत्रा। ब्रह्मा जी ने भी मंत्रा के ऊपर ही ध्यान देके 10,000 वर्ष तपस्या किया था, नहीं? ब्रह्मा जी ने कभी और किसी ध्यान का नहीं उन्होंने वो आलम्बन लिया। जैसे ब्रह्मा जी सोचते नहीं ठीक है मैं चांटिंग क्यों करूँ, चलो ओशो मेडिटेशन कर लेता हूँ, उसी से हमें शक्ति मिलेगी ये दुनिया को फैलाने का। क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, ही वाज सपोज्ड टू गेट द पावर ऑफ द वर्ल्ड, ही वाज कंफ्यूज। तो वो ये भी डिसाइड कर सकते थे ना कि चलो ओशो मेडिटेशन कर लेते हैं, चलो ये वर्क कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। उन्होंने और कोई मेडिटेशन ही चूज किया, मंत्रा मेडिटेशन। उनको बस एक ही वर्ड, दो वर्ड सब तो पौ सुनाई दिया, तो पौ सुनाई दिया, तो तब तो करना है, लेकिन करना क्या है? तो फिर वहां पे आया गायत्री का छंद, गायत्री छंद भगवान ने भेजा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। अब इसके ऊपर उन्होंने 10,000 वर्ष रिपीटेडली चैंटिंग करी।
Mantra meditation is the only meditation is actually started from Lord Brahma. This is called transcendental meditation. इसके अलावा जितनी मेडिटेशन है वो सब के सब बनाई बनाई मेडिटेशन है। अब देखिए दूसरा नंबर है विपासना। ड्यूरिंग 10 days रेजिडेंशियल कोर्स, इसमें पहला स्टेज होता है 10 दिन का। 10 दिन में क्या होता है, पहला 3 दिन आपको फिजिकल लेवल पे बात होगी, फिजिकल सेंसेशन का अनुभव कराएंगे, है कि नहीं, उसमें स्टेबिलिटी लाएंगे, है ना, ये इन्होंने किया हुआ है हमारे साकेत प्रभु ने, है ना, विपासना। तो पहला 3 दिन ऐसा होता है। लास्ट के 3 दिन थॉट लेवल पे काम होता है कि नहीं। पहला सी ब्रीथ, बॉडी, विचार, है ना, तीनों पे काम होता है। फिर पैटर्न इज द कॉज ऑफ सफरिंग व्हेन इट डायरेक्टेड टू क्रेविंग और एवर्जन। Non-reactive and neutral experience erase old impression. This is their faith in Vipassana. They think to become ideal, do not react, जिसको हमने एक बार कहा था react and response बताया था। तो do not react, like becoming non-reactive and neutral experiencing. Neutral experiencing means equilibrium, middle portion, not happy, not joy, not overexcited, not too sad. Erase old impression. ये पुरानी जो अनुभूति है उसको खत्म कर देता है इफ यू बी नॉन रिएक्टिव एंड न्यूट्रल एक्सपीरियंसिंग। लेकिन यह गलत है, ऐसा कभी नहीं होता। ये विपासना का मानना है लेकिन यह गलत है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि ओल्ड इंप्रेशंस आपके नॉन रिएक्शन से और न्यूट्रल एक्सपीरियंस से खत्म हो जाए, नहीं होगा ऐसा। यह सिर्फ ओल्ड इंप्रेशंस खत्म होगा आपको ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन से, मतलब मंत्रा मेडिटेशन से। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन मींस मंत्रा मेडिटेशन। हाँ, ओल्ड इंप्रेशन भगवान के नाम के ऊपर, भगवान के गुण, भगवान की लीलाओं या मन में अगर किया तो उससे भी ओल्ड इंप्रेशन नहीं जाएगा, सिर्फ मंत्र से जाएगा। वो मानते हैं cause of suffering is our response pattern to is the cause of suffering when it direct to craving and aversion. आप किसी चीज के प्रति ज्यादा ही आकर्षित हो, क्रेविंग, डिजायर, और योर एवर्जन। एवर्जन मीन्स डिस्कार्ड, रिपल्सन, एवर्जन। तो किसी चीज का त्याग करके भी और किसी चीज में बहुत ज्यादा लिप्त होकर के भी आप बीमार पड़ेंगे, ये बात सही है। लेकिन जो चीज त्याज्य है, जो त्याजने की वस्तु है, उसको हमेशा त्याग करके ही कुछ सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। यहाँ पे एक टॉपिक तो सही है लेकिन दूसरा टॉपिक से हमारा सेटिस्फेक्शन नहीं है। क्यों? क्रेविंग, यस, डायरेक्टेड टू क्रेविंग एंड एवर्जन बट नॉट एवरीथिंग। अगर किसी चीज से, अब यहाँ पे जो विपासना के जो फाउंडर हैं, यू नो हु इज द विपासना फाउंडर? ओरिजिनल फाउंडर, नॉट मॉडर्न फाउंडर। मॉडर्न फाउंडर वो तो विपासना वाले हैं ना, क्या नाम है उनका, इगतपुरी, सत्यनारायण गोयनका है वो तो। हाँ, गोयनका है वो तो इंडिया में। हाँ, वो तो ओरिजिनल फाउंडर तो भगवान बुद्ध है। बुद्ध हैं, वही मैं कह रहा था। लॉर्ड बुद्ध ने विपासना की मेडिटेशन दी थी। अभी ये तो अभी मॉडर्न सो कॉल्ड, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट। तो विपासना मेडिटेशन का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो फाउंडर है गोयनका जी, लेकिन एक्चुअल दिस टेक्निक वाज गिवन बाय लॉर्ड बुद्धा हिमसेल्फ। तो उनका यही कहना था, तो उनके कहने का जो पर्पस था वो ये था, टू मच एवर्जन एंड टू मच क्रेविंग बोथ आर द कॉज ऑफ सफरिंग। बहुत ज्यादा किसी के पीछे अटैच हो जाना और बहुत ज्यादा किसी से घृणा करना, नफरत करना, एवर्जन है ना। एवर्जन को ऐसे समझे, टू मच घृणा, यू नो, एवर्जन, दोनों में उसको कहते हैं बी न्यूट्रल।
अब किसी से मिले, अच्छा ठीक है जी, कौन भक्त है? अब कुछ अच्छे भक्त है तो उससे बस राग उत्पन्न हो गई, क्रेविंग, हाँ 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 हम प्रभु जी के साथ ही रहें, प्रभु जी के साथ ही चलें प्रभु। और अगर कुछ ऐसे भक्त हो गए बस थोड़ा सा है, हरे कृष्ण भी करना मुश्किल है, एवर्जन क्रिएट कर देते हैं, नहीं क्या? सो एवर्जन एंड, लेकिन बुद्ध का कहना ये भी था कि हमेशा एवर्जन त्याज्य वस्तु से होनी चाहिए, असत सत्संग से हमेशा एवर्जन होनी चाहिए जो योग के लिए सही नहीं है। जैसे अहिंसा, अहिंसा से कंप्लीट एवर्जन बोल रहे हैं, लेकिन अहिंसा ऑलवेज कैनॉट बी एवर्जनेबल। तो मायावाद फिलोसफी देने के लिए आए थे, वो एक समय था इसलिए ऐसा हो गया। तो आप समझ गए हैं। तो पहले विपासना में क्या होता है कि पहले 3 दिन श्वास पे कराएंगे, वॉच योर ब्रीथ, वॉच योर ब्रीथ। देन नेक्स्ट 3 days फिजिकल सेंसेशन कैसा रहा आपका। उसके बाद 3 दिन जो कराएंगे, फाइनल 3 days वो थॉट प्रोसेस पे कराएंगे। 9 दिन हो गया, और पहला दिन इंट्रोडक्शन करा देते हैं, हाफ डे इंट्रोडक्शन हाफ डे एंडिंग। 10वां दिन तो बस आओ और जाओ वाली बात है, हाफ डे। तो 9 days का मेन प्रोसेस होता है 10 days में, 3-3-3, ठीक है। तो इसको कहते हैं विपासना। अगर कोई कहे विपासना क्या है, तो विपासना इज a kind of meditations which has 10 days residential program in which they work on breathing, body and mind, मतलब thought, ठीक है ना। so becoming watchful meditation, becoming watchful of your breathe, mind and body, or breathe, body and mind, BBM, यह विपासना। और ये सब साइलेंस होता है, 10 दिन की साइलेंस प्रोसेस है। यू डोंट हैव टू स्पीक अप, यू डोंट हैव टू इंटरेक्ट टू एनीबॉडी, यू हैव टू बी कन्फाइंड योरसेल्फ इन अ रूम। सर्विस एजेंट आएंगे, वो आपको हेल्प करेंगे प्रसाद देने में, सब कुछ करने धरने में, है कि नहीं? तो 10 दिन के बाद उनका होता है 30 दिन का रेजिडेंशियल। जिन्होंने कम से कम 3 बार 10 दिन का कोर्स अटेंड किया, उसको 30 बार 30 days के में एडमिशन मिलता है। फिर इसी का वो 10-10 दिन का कराते हैं, 10 days अगेन फॉर द ब्रीदिंग, 10 days अगेन फॉर द बॉडी सेंसेशन एंड माइंड। तो ऐसा है उनका फिर आगे का लेवल। अगर आप 1 महीने कर लेते हो तो चाहो तो आप सेवा कर सकते हो, तो जो 30 दिन का कर लेते हो उनको सेवा में ले आते हैं, है उनका कुछ सिस्टम। बट व्हेन पीपल आर फीलिंग विपासना इज गुड, बिकॉज सबसे पहली बात, किसी आदमी को अगर बोलना बंद करवा दो ना, तो 90% एनर्जी तो ऐसे ही चलेगी। हम जितना खाते हैं उसका 90% एनर्जी तो बॉडी बोलने में ही खत्म कर देते हैं, नहीं क्या? अच्छा, कल मेरा पासपोर्ट इंक्वायरी हो गया, आज से मैं मोबाइल आंसर भी नहीं करूंगा। अभी क्या है, मैं आंसर करने लगा था मोबाइल को, क्योंकि वो पता चला कब पुलिस वाले फोन करे, है कि नहीं? तो कल मेरी इंक्वायरी हो गई, और आज से मैंने मोबाइल को रख दिया साइलेंट मोड पे। मतलब आई ट्राई टू हैंडल मोर ऑन मैसेजिंग, इंटरवल पे मैसेज देख लो, रिप्लाई कर दो। ये बच्चे कौन आ गए? अतिक शर्मा कौन है? हु जॉइन दिस अतिक शर्मा? किनके बालक हैं ये अतिक शर्मा? somebody new है ज्वाइंट। अच्छा, ये शिल्पा माता जी के, अच्छा ओके ओके ओके, अतिक्षा, ठीक है आई सॉ योर पिक्चर नाउ। हाँ, उस वक्त आपका आ रहा था, ओके ओके जी। मल्टीपल डिवाइस पे लॉगिन हो लेते हो, हाँ, कंफ्यूजन पैदा करते हो। हाँ 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 हाँ, ठीक है, अच्छे बच्चे हो। तो समझ गए ना, विपासना ये हो गया। तो मोबाइल का भी यूज जो है ना, बहुत ही कंट्रोल्ड वे में। अगर $1,000,000 क्वेश्चन नहीं है तो मोबाइल का भी यूज जितना लाइफ को कम करेंगे। अब बिजनेस है तो जरूर करिए, करना तो पड़ेगा, है ना। लेकिन उसके बाद खासकर महिलाओं को मैं अलर्ट करना चाहता हूँ। अब फ्री का कॉल हो गया, कान में लगाया हुआ बात करती रहती घंटों घंटा, है कि नहीं? पहले टेलीफोन था तो फिर भी सेफ था कम से कम। और दुबई में तो और ज्यादा क्या होता है, वो फ्री रहता है, दुबई में फ्री है कॉल, मालूम है आपको? दुबई में कहीं भी कॉल करो, यूएई में कहीं भी लैंडलाइन पे लैंडलाइन कॉल करो, फ्री है। शाहजहाँ। अब वहाँ पे लोग चिपके रहते हैं, है कि नहीं? बहुत लोग, बहुत बहुत सारे हस्बैंड मुझे मैसेज करते हैं, यार मेरी वाइफ को कुछ हेल्थ ग्राउंड पे स्टॉप करो, उसको बहुत बातें करती है फोन पे। तो फिर मुझे भूमिका बना के उनको मैसेज देना पड़ता है, माता जी कंट्रोल करो, थांबा।
मैं नहीं करती हूँ फोन पे बात ज्यादा। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप कर भी नहीं सकते हैं। आप यहाँ पे जो भी बैठा हुआ है वो नहीं कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है ओशो मेडिटेशन, डायनामिक मेडिटेशन। इनकी प्रोसेस क्या है? देखिए, ये कहते हैं ओशो का पर्पस ये है कि ब्लो आउट। ब्लो आउट समझते हैं? ब्लो आउट मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी इमोशंस है उसको कहते हैं आउट, इमोशंस आउट, क्लियर द इमोशंस। तो पहले वो 10 मिनट्स क्या होता है, आप इसमें से कोई भी व्यक्ति ओशो मेडिटेशन अटेंड किया है? हाँ, दिग्वासा जी ने किया है और राजेश जी ने किया है। बताइए बताइए, अपना अनुभव बताइए। इसमें पहले अपना ये लोग कथारसिस ब्रीदिंग कराते हैं जबरदस्त एकदम। वैसे तो हाँ भस्त्रिका प्राणायाम ही है वो। हाँ तो पहले 10 मिनट तो वो होती है एकदम अनरिदमिक ब्रीदिंग है वो। हाँ फिर उसके बाद फिर अपना जो कथारसिस निकालनी होती है, कुछ भी गाली बोलो, जो बोलना है मन में जो आए, चिल्लाओ चीखो, हंसी मजाक करो, जो मन में आए अपना सारा इमोशन निकालो उसमें। उसमें आप ऐसे ही मार भी सकते हो किसी को, मतलब वैसे नहीं मारना है, ऐसी बंद आंखों से प्यार से वो सब। मारना। हाँ। फिर उसके बाद फिर वो अपना डायनामिक वो हु 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 कराते हैं 10 मिनट, उसमें हालत बहुत खराब हो जाती है। हम्म। और उसके बाद स्टैच्यू हो जाओ 10 मिनट के लिए, फिर वो लास्ट में डांस म्यूजिक बजता है साइलेंट वाला यही आपका डांस। फोर्थ स्टेज है ना? यही तो फोर्थ स्टेज है ना? हाँ, यही फोर्थ स्टेज है। हाँ, यही है ना राजेश प्रभु? आप भी ने ऐसे ही किया हुआ है? कितने बार गए थे करने? और मैं तो बहुत बहुत बार किया प्रभु जी, बहुत किया होगा मैं मैंने। एक बार गया था प्रभु जी पुणे आश्रम में। हाँ बहुत ही अच्छा अनुभव था, एक अलग अनुभव होता है। आई थिंक जिसको जरूरत पड़े जरूर जाना चाहिए, एक बार अनुभव कर लेना चाहिए। मैं पता पुणे चल जाता है आश्रम कि ऐसी कितना मेडिटेशन भी पैसा होती चार्ज है। करते हैं? फ्री है? नहीं प्रभु जी, पैसा है बट इट्स ऐसा ओके है। प्रभु जी। पैसा तो देना ही होगा प्रभु जी, कुछ जगह आपको कितना जाना पैसा होगा। देना पड़ता है? हम्म। पर डे का कुछ 1200-1500 रुपए का खर्चा है टोटल, पर डे का। इतना अच्छा मेंटेन करते हैं प्रभु जी, तो पैसा लेना ही चाहिए उनको। सर फाइव बहुत स्टार अच्छा है। मेंटेन, फाइव बहुत स्टार अच्छा है मेंटेन उनका, करते हैं। 5 स्टार है, नो यू डाउट। फील लाइक गोइंग, ऐसा है। ये जो मेडिटेशन है ये बेसिक उनका है, इसका एडवांस में आप लोग नहीं गए हो इसलिए आप नहीं बता पा रहे हो। ठीक है, इनका जो मेन मेडिटेशन बेसिक्स जो कॉमन लोगों के लिए यही है। जो बाद के मेडिटेशन में आगे बहुत सारी चीजें आती हैं। इसके बाद उनके आता है, उसके बाद सेक्स इमोशंस पे काम करते हैं आगे। हाँ, ठीक है ना? संभोग से समाधि तक का। हाँ, तो वो जो है, तो पहला यही है जो मैंने बताया, डायनामिक मेडिटेशन। सो इक्वेटिक ब्रीदिंग 10 मिनट्स, 10 मिनट्स ब्रीदिंग करने से ऑटोमेटिकली डिटॉक्स हो जाता है बॉडी। फिर उसके बाद क्या होता है कि एक्ट आउट। जो जो सपरेशन है, आपके चित्त में कुछ भरा पड़ा है जो आना चाहता है, वो ब्लो होना चाहता है, उसको नहीं आने दिया जाता है बिकॉज ऑफ सम सोशल बैरियर्स, बिकॉज ऑफ सम नॉलेज, यू नो impediments, because of some so many things। तो वहाँ पे आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे आप क्या करना चाहते हो, क्योंकि हम सब कई जानवर की जोनी से आए हैं और जानवरों की तरह करना चाहते हैं। We have। तो वहाँ पे आपको करने दिया जाता है कि आप साउट करो, स्क्रीम करो, क्राई करो, डांस करो, जॉय करो, जंप करो, एक दूसरे के ऊपर जंप करो, किसी को थोड़ा सा प्यार करना है तो प्यार से थपकी भी लगाओ। You can do kiss if you want to do kiss somebody। ठीक है, you express yourself, that's it। you have to express, heart open करो, मतलब without surgery। ठीक है, देखो कुछ भी करोगे तो कुछ भी करने का अनुभव तो कुछ मिलेगा ही मिलेगा। इट्स नथिंग दैट अनुभव नहीं मिलेगा। अनुभव तो चाहे अच्छा करो बुरा करो, देयर इज एक्सपीरियंस। तो आपने जंपिंग, डांसिंग, क्राइंग, स्क्रीमिंग, मैडनेस, किसी का बाल खोजना है, अपनी बाल खोजना है, जो क्या करना चाहते हो उसे पता चलता है किसने कौन सी। मैं जाके यही देखा कि कौन किस जानवर के लाइफ से आया हुआ है, क्योंकि उसकी वृत्ति ऐसी लग रही थी। मुझे कह रहे व्हाई आर यू नॉट स्क्रीमिंग? आई सेड सी, if I feel to scream then only scream ना। Guruji never said that to scream, no you should scream। I said तुम स्क्रीम करो ना यार, हमको जो करना हम कर रहे हैं, यू गो एंड एंजॉय। है कि नहीं? देन उसके बाद क्या होगा, कंपल्सरी थर्ड स्टेप में होता है खूब शाउट करना होता है और उनका मंत्र होता है हू हू हे। क्योंकि मंत्र है, ऑल नॉनसेंस। ठीक है ना, जिसे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, हू हा हू, हू हा हू,
हु हा हु हाँ, क्या बोलो? मैंने आश्रम में मैं रहा हूँ उनके 7 दिन। ऐसा नहीं है इसमें। इसमें क्या है, हो 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 जंप करते जाओ, एड़ी पे जंप करना है और हु बोलना है। नीचे से क्या होता है ना, मूलाधार से एनर्जी ऐसी उठती है ना, वो इंसान का पूरा मतलब एनर्जी बहुत ऊपर की तरफ उठाते हैं इस वाले में। ऐसा होता है कि उसमें आपके आंख की रोशनी डैमेज होती है, हाँ, वो आंख बंद करके करना, पट्टी लगाते हैं वहां पर में आश्रम में तो ठीक है। कंपलसरी पट्टी पहननी पड़ती है। आप आंख नहीं खोल सकते हो इस वाले में, मतलब पहले हाँ से ही पट्टी पहना देते हो वो। हाँ, उसके बाद स्टॉप टोटली, आप सब कुछ कर लेते हो, आपकी बॉडी थक जाती है, फिर आप अपने बॉडी को इतना स्थिरता से बनाए रखिए, वो 10 मिनट तक टोटल साइलेंट, लाइक यू आर लाइक ए स्टोन, आप एक पत्थर हैं जिसमें कोई जान नहीं है, जैसे रख दिया वैसे रह लिया। तो ये इस प्रकार का मेडिटेशन है, इसके जो भी बेनिफिट्स हैं, लेकिन दीज आर ऑल नॉट ऑथेंटिक एज पर स्क्रिप्चर्स, ठीक है। इट्स ऑल कमर्शलाइजेशन, बिजनेस है, ब्ला 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 समथिंग। कुछ भी करोगे तो मैं बोला ना, एक्सपीरियंस होगा ही होगा, पीपल में फील एनर्जेटिक बिकॉज ऑफ सो मेनी अदर थिंग्स। देखिए आपको मालूम है, एक अगर 100 चोर मिलके बहुत बढ़िया से उत्साहित पूर्वक चोरी करेगा तो हर चोर को लगेगा क्या एनर्जी है यार, चोरी करने में मजा आता है, चोरी करने में क्या एनर्जी है, नहीं क्या? तो किसी भी चीज को अगर संग में करोगे ना तो उसके अंदर स्ट्रेंथ दिखता है, बट देन वह स्ट्रेंथ सही है या गलत या कौन बताएगा? वह शास्त्र साधु, यही दो बात में बताएगा। आप समझ गए मेरी बात क्या कह रहा हूँ मंगल जी? शास्त्र और साधु ही बताएगा, नहीं तो वहां तो आपको एनर्जी फील होगा ही, क्योंकि कलयुग है, संघे शक्ति। आप जहां भी किसी संघ में काम कर रहे हो, गलत कर रहे हो, वो भी आपको सही दिखेगा, वो भी एनर्जेटिक दिखेगा, है कि नहीं? वो भी लगेगा सही है, लेकिन एक्चुअल सही क्या बताएगा, कौन बताएगा? वो शास्त्र बताएगा या साधु बताएगा, जो शास्त्र को फॉलो करने वाले साधु। अब यहाँ पे मिस्टिक रोज मेडिटेशन, अब देख लीजिए मिस्टिक रोज मेडिटेशन क्या है। ये खासकर वेस्टर्न कल्चर है। ये मिस्टिक रोज मेडिटेशन यूरोप में ज़्यादा चलता है। I don't know whether in America, but it is in Europe. Laughing 3 hours a day for 7 days. अब 3 घंटे हंसते रहना है, समझे क्या? उसके बाद 3 घंटे 7 दिन के लिए रोना है, और फिर 3 घंटे क्या होता है, 7 दिन के लिए चुप रहना होता है, साइलेंट, मौन व्रत। इसको क्या है, मिस्टिक रोज एक मेडिटेशन। इसमें भी कुछ अनुभूति होती है, लेकिन ये जो 3 घंटे हंसना है, तो ये तो मैं मानता हूँ 3 घंटे हंसोगे तो लंग्स आपका अगर कमजोर है तो और कमजोर हो जाएगा, लेकिन डिटॉक्स के साथ अगर करोगे तो शायद वो स्ट्रांग हो जाएगा। हंसना इज गुड फॉर लंग्स। तो और 7 दिन रोते रहना, भाई रोते क्यों रहना है? लगता है रुलाने वालों को बुलाना पड़ेगा, जब तो 7 दिन रो सकते हैं 3 घंटे लगातार। रुलाने वाला ही रुला सकते हैं आपने को, 7 दिन तक रोना है। सिटिंग साइलेंट 3 hours for 7 days। 21 दिन का प्रोग्राम है ये मिस्टिक रोज मेडिटेशन। आप लोग चाहो तो बोर्ड लगा दो मिस्टिक रोज मेडिटेशन, आपके पास भी क्लाइंट पहुंचेंगे, हाँ क्या है इधर देखिए मिस्टिक रोज मेडिटेशन। और ये चीज ऑनलाइन भी कर सकते हो, मिस्टिक रोज मेडिटेशन। ये यू कैन एडवर्टाइज, सी यार कुछ भी करो, पैसे तो मिलने ही है। नाम अच्छा है सर, नाम अच्छा है। क्लाउडी नेम है, हाँ, मिस्टिक। अट्रैक्टिव नेम हाँ, है। बस 3 घंटा लॉगिन करो और सामने देखते रहो कौन हंस रहा है कौन नहीं हंस रहा है। फिर देखते रहो 3 घंटा कौन जो है ना रो रहा है नहीं रो रहा है। Hey, why you not crying? Cry. प्रभु जी एक्चुअली ना laughing 3 days तो sorry laughing 3 hours makes some sense. हाँ, Crying 3 hours a day तो headache ही आएगा प्रभु जी, headache ही आएगा। बहुत headache आता है। Actually, बहुत honestly, I'm movement telling you, है। I've never done this meditation. I've never tried this meditation, but this is happening in Europe culture. Europe में ऐसा चल रहा है, ठीक है? और सिटिंग साइलेंस 3 hours अमेरिका में चल रहा है क्या? माता जी अमेरिका में चल रहा है? नहीं चल रहा है? अच्छा, अमेरिकन इज सेफ देन।
ठीक है, अमेरिका में नहीं चल रहा है, इसलिए मैं बोला ना ये यूरोपियन पार्ट में चल रहा है, और वहाँ लोगों को पता नहीं हंसना रोना और चुप रहना। अगर आपको चलाना है तो चलाओ, इसकी दुकानदारी कर सकते हैं, दुकानदारी तो कर अगर है ना। तो देखो सर जी, एक सेशन लो 21 दिन का, मिस्टिक रोज मेडिटेशन, है ना। सर मॉडिफाई करना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ये इंडिया में इतने भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड लोग नहीं है, अब यूरोप की तरह 3-3 घंटा किसको रुलाएंगे प्रभु जी। रुलाने वालों को बुलाना पड़ेगा, सिंधी कम्युनिटी की तरह। ये तो मुश्किल है। लाफिंग समझ में आता है, लेकिन क्राइंग तो बहुत मुश्किल है। अरे वो जो कोई मर जाते हैं ना सिंधी कम्युनिटी में, तो रोने वाले को बुलाते हैं, वो भी कोई 1-2 घंटा ही रुलाएगा, वो 3 घंटा नहीं रुलाता। भाई भाई। खैर आगे बढ़ते हैं। सूफी मेडिटेशन, सूफी मेडिटेशन अगेन लिटिल बिट। सूफी मेडिटेशन में क्या होता है, मंत्रा एंड डांस दोनों ऐड हो जाता है, मंत्रा विद म्यूजिक एंड डांस। तो lost lower consciousness with repetitive sound motions, lower consciousness with repetitive sound and motion। अब जैसे आप क्या होता है, जैसे आप गाना सुन रहे हो और गाना सुनते सुनते धीरे धीरे आपने चालू कर दिया, ए सूफी, दिस इज कॉल्ड सूफी। व्हेन माइंड एंड बॉडी लाइक, कैसे हरे कृष्णा में लोग हरे कृष्णा करते हैं, डांस करते हैं, तो इसलिए बहुत सारे लोग चैतन्य महाप्रभु को सूफी संत भी कहते थे। आपको मालूम है, चैतन्य महाप्रभु के उस समय बहुत सारे लोग सूफी संत भी कहते थे, है ना। अभी जब वो चैतन्य महाप्रभु गए पुरी में पहुंचे, तो वहाँ के जो भट्टाचार्य जी थे वो यही तो कमेंट कर रहे थे, क्या तुम सूफियों की तरह तुम डांस करते हो और ये करते रहते हो, ये करते रहते हो, ये कोई सन्यासियों का लक्षण है? ये तो सूफी संत करते हैं, सूफियों का सन्यासी के ऐसे करते हैं। क्योंकि वो थे, चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास ग्रहण किया था उसी लीनेज में, जो 10 लीनेज है ना अपना शंकराचार्य के, है कि नहीं। तो शंकराचार्य के लीनेज से उन्होंने वो किया था, सन्यास लेना था। लेकिन सन्यास तो लिया शंकराचार्य में लीनेज से, लेकिन उनको कुछ और ही स्थापित करना था। तो उस वक्त सन्यास के लिए कोई ऑथेंटिक तो था ही नहीं। देखिए मायावाद संप्रदाय से सन्यास लेने के बावजूद भी उनको मायावाद का खंडन करना था। तो उनको सूफी कहते थे, क्योंकि वो डांस करते थे और गाते थे और डांस करते थे। हरे कृष्णा वाले करते हैं ना, हैव यू सीन ऑन द स्ट्रीट, वो सूफी मेडिटेशन है, दिस इज कॉल्ड सूफी मेडिटेशन। मतलब डांसिंग इन एक्सटैटिक जॉय। तो अगेन दिस इज अ काइंड ऑफ मेडिटेशन व्हेन यू आर कंप्लीटली ड्रेन आउट ऑल थॉट्स। अच्छा, सभी मेडिटेशन का पर्पस भूलना मत क्या है, ड्रेन ऑल द थॉट्स, सभी थॉट्स को हटा के किसी एक थॉट पे आ जाना। तो इसका भी यही है। और इसमें क्या होता है सूफी मेडिटेशन में, अगर आप महामंत्र पे करते हो तो महामंत्र हो जाता है, नगर संकीर्तन के रूप में लोग करते हैं आज भी। चैतन्य महाप्रभु ने हमेशा यही मैसेज दिया है, भगवान का नाम करिए और उसमें इतना जॉय कीजिए कि नृत्य भी कीजिए। सूफी मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस मतलब बीइंग अवेयर ऑफ व्हाटएवर इज देयर फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट। One can passively watch the body, feeling, a state of mind can be practiced while working, eating and walking. Mindful meditation बिहार स्लोक योगा में होता था। उसमें क्या होता था मालूम है, हम लोगों को ले जाते थे वॉक पे, जैसे जैसे गधों के वॉक पे ले जाते, गधे के झुंड को वॉक पे ले आते हैं ना, गधे का मास्टर। जैसे भेड़ है ना, भेड़ का जो मास्टर होता है ना, भेड़ क्या बोलते हैं, भेड़ कौन सा हर्ड्स बोलते हैं, हर्डमैन, शिप हर्डमैन, हर्ड क्या बोलते हैं, शिपमैन, हर्ड्स, शिप हर्डमैन क्या बोलते हैं उसको, भेड़ के जो शेफर्ड, वही शिप के हर्ड को उसका जो आदमी उसे शेफर्ड, अंग्रेजी के भी 2 शब्द मिला दिया। तो जीसस क्राइस्ट को भी शेफर्ड बोलते हैं। हाँ वो करते थे ना, वो भेड़िया चलाते थे ना,
ही वाज शेफर्ड या बाय प्रोफेशन। तो उसमें क्या होता था, वैसे ही क्या करते थे सभी बच्चों को, मतलब जितने भी साधक होते हैं वहाँ पे सबको, 500 साधक, हाँ वहाँ पे 500 साधक रहते थे। तो 500 साधक में कोई जिसको कराना होता था तो उसको क्या करते थे, 500 लोगों को लाइन से उनको टेक्निक को दिया जाता था कि यू हैव टू गेट अप विद अवेयरनेस, यू हैव टू वॉक विद अवेयरनेस, टोटल अवेयरनेस, हाँ, माइंडफुल, माइंडफुल इतना। अब सब वापस आ गया, ले गए, कैंपस बहुत बड़ा, ह्यूज कैंपस है। अब बिहार प्लस हम योगा में जाओगे BSY में, तो एक किला है, उसको बोलते हैं मुंगेर किला, गंगा नदी के पास में ही है, तट पे है वो किला। चारों बगल से बिहार स्कूल ऑफ योगा का कैंपस है, तो उसमें पूरे कैंपस में घुमाते थे। आने के बाद प्रश्न करते थे आपने कौन कौन से फ्लावर देखे, आपने कौन कौन से ब्रिक्स देखे, कितने जगह पे ब्रेकर्स था, आप कितने स्टेप्स चले, आपको चलते वक्त आपके कपड़ा किधर को उड़ रहा था, हवा का डायरेक्शन नहीं पूछेंगे, कपड़ा किधर को उड़ रहा था, आपके पीछे कौन था और कितनी आवाज आ रही थी। ये सब टाइम वेस्ट था। इसी को कहते हैं माइंडफुल मेडिटेशन। अब खाते वक्त क्या है, ये फालतू का नहीं काम, ऑल नॉनसेंस। मुझे तो हंसी आती थी, लेकिन उसी भेड़ में मैं भी बना गया हुआ था एक भेड़। तो तो भेड़ चाल चला था, हार्डशिप। तो कहने का मतलब इसमें आपको माइंडफुल में ये भी होता है आपके थॉट्स, आप चल रहे हैं तो सोच क्या रहे हैं, ये सोच बताइए, आप बैठे हुए थे सोच क्या रहे हैं। ये वहाँ पे ट्रेनिंग बेकार नहीं था, लेकिन कुछ लोगों के लिए सही भी होता है, जैसे जिनके मन बहुत बेचैन रहते हैं, माइंड कंट्रोल करना है। और यहाँ तो प्रभुपाद ने अपनी नॉलेज देके इतना कंट्रोल कर दिया माइंड, तो फिर वहाँ तो सब बेकार ही लगेगा ना, प्रभुपाद की फिलोसफी के सामने सब बेकार लगता है। तो फिर क्या है कि ये है माइंडफुल मेडिटेशन, मतलब व्हाट एवर यू आर डूइंग यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। अगर सो रहे हो तो पूरा अवेयर रहो, खा रहे हो तो अवेयर, मतलब सजगता से। तो माइंडफुल मेडिटेशन को बोलते हैं सजगता पूर्वक ध्यान, या सजगता ध्यान, ऐसा कुछ बोलते थे वो लोग हिंदी में। तो ये हुआ एक, मतलब एक एक मोमेंट का आपको अवेयर रहना है क्या हो रहा है। योग निद्रा is again different meditation, attending at different parts, feeling a polar opposite। योग निद्रा के अंदर हीट एंड कोल्ड, पेन एंड प्लेजर, हैवीनेस एंड लाइट, visualization of psychic symbols, and pure consciousness may emerge into the consciousness। These are the 4 actual purpose and steps of योग निद्रा। ठीक है, अब आपको बता दूं प्रक्षा मेडिटेशन में, इसमें क्या होता है, इंटरनल परसेप्शन, मतलब इसमें कॉन्शसनेस को, इसमें थॉट्स को नहीं देखते हैं, आपकी चेतना चिदाकाश को देखते हैं। प्रच्छा मेडिटेशन चिदाकाश, जैसे आप अपने बंद करेंगे आँख, तो आँख के सामने में क्या होगा, एक डार्कनेस सा रहता है ना, आँख बंद करोगे तो डार्कनेस सा रहता है ना। इसको हिंदी में कहते हैं चिदाकाश ध्यान, चिद आकाश, चित्त का आकाश को बोलते हैं चिदाकाश। प्रच्छा मेडिटेशन, उसके अंदर सिर्फ आप अपने कॉन्शसनेस को देखो, आपकी कॉन्शसनेस कहाँ भटक रही है, कॉन्शसनेस कौन सी थॉट को पैदा कर रहा है। थॉट को नहीं देखना है, कॉन्शसनेस को देखना है। देखते रहो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन पास कर रहा है, कॉन्शसनेस को देखते रहो क्या फील कर रहा है, हॉट फील कर रहा है, कोल्ड फील कर रहा है, क्या फील कर रहा है, कॉन्शसनेस के ऊपर।
not on the thought. इसके बाद डीप रिलैक्सेशन कराते हैं और फिर चक्रा के ऊपर भी मेडिटेशन कराते हैं। फिर जब आपका यहाँ पे वो एक बात कहते थे, मुझे तो आज तक नहीं समझ में आई। कहते थे हाउ यू विल अंडरस्टैंड दैट योर कॉन्शियसनेस इज प्योर, हाउ यू विल अंडरस्टैंड। कहते थे जब आंख बंद करके ब्लैकनेस खत्म हो जाए, व्हाइट आ जाए, तो बोलते थे कि योर कॉन्शियसनेस इज प्योर। अब मेरी भी कॉन्शियसनेस प्योर हो जाएगी तब मैं बताऊंगा ना। अब वहाँ किसी एक स्वामी जी से बात हो रही थी, ऐसे ही जानते हो ना, एक तो बड़े बड़े स्वामी जी थे, फिर छोटे मोटे स्वामी जी भी होते थे जो कभी कभी खड़े किसी से बात कर लिया करते थे, किसी स्टूडेंट से। तो हम पूछते थे स्वामी जी आपकी तो वाइट दिखती होगी। अरे कहाँ अभी वाइट दिखेगी, तो किसकी दिखती है यहाँ पे जरा बताओ। स्वामी निरंजनानंद को दिखती है वाइट। तो भी हंसता था। तो वो भी हंसता था बेचारा। आप जाके स्वामी निरंजनानंद से पूछ लो। नहीं, आप लोग उनके चेले हो ना, आपको पता होगा। ये वाइट किसको दिखती है भाई, और इसका रेफरेंस किधर है? ये रेफरेंस कहीं नहीं है इसका, पता नहीं कहाँ से रेफरेंस है, नहीं है। आप बोलने के लिए पता नहीं क्या क्या बोले, मुझे मालूम नहीं है, बोलने के लिए बोलते हैं। खैर, तो उनका कहना ये था, मान लो मैं नहीं मानो, कहना ये था कि जब आंख बंद करते हैं तो ब्लैक दिखता है तब तक जब तक प्योर कॉन्शियसनेस नहीं है। जो कॉन्शियसनेस प्योर हो जाती है तो कहते हैं आंख बंद करने के बाद वाइट दिखनी चाहिए। तो इसलिए मैं आपको बता दिया उनकी बात, लेकिन मैं तो अनुभव तब करूंगा जब मुझे ऐसा होगा। आपको भी हो जाए तो आप बता देना फोरम में। क्या मुझे वाइट दिखने लगा, क्यों? किसी का वाइट दिखता है क्या? जरा देखो मैं ग्रुप में, आंख बंद करो। प्रभु जी रेड दिखता है, रेड। रेड दिखता है? हाँ। अरे फिर तो आप प्रोग्रेस में हैं, फिर रेड से बाद वाइट भी हो जाएगा फिर तो। नहीं, ब्लैक क्यों दिखेगा प्रभु जी? अभी तो रोशनी है ना, तो वो आंखों का ब्लड में सेल्स आता है ना। क्या होगा, ये रोशनी की वजह से क्या है, रेड किसे दिखता है? क्योंकि आपका जो पुतली है ना, यहाँ पे ब्लड है, ठीक है ना। जैसे आप किसी टॉर्च के ऊपर आप उंगली को डालो तो रेड दिखेगा ना, तो वो ब्लड का रेड है, वो कॉन्शियसनेस रेड नहीं है, वाइट दिखनी चाहिए। मेरे तो रोशनी यहाँ पे सामने देखो, मैं तो सामने देखो, यहाँ पे देखो, आप देखो, यहाँ पे देखो, हमारा ये है ना, मैं इसको सामने रख के देखता हूँ, फिर मुझे ब्लैक ही दिखता है, कहाँ से वाइट रेड दिखेगा भैया? हैं? तो खैर, इसको बोलते हैं प्रक्षा मेडिटेशन। आप लोग मेडिटेशन के बारे में जान रहे तो जान लो, मतलब किस प्रकार की नौटंकी हो रही दुनिया में, जानने के लिए जान लो। आपको कोई पूछेगा मेडिटेशन के बारे में तो आप फटाफट 4 लाइन दे दोगे, लगेगा हाँ ये किया है टीचर टेरी, ये सही है, ये हाँ यू नो बेटर। देन गाइडेड मेडिटेशन, एक गाइडेड मेडिटेशन होता है। हालांकि गाइडेड मेडिटेशन योग निद्रा को भी कहते हैं, लेकिन अगेन प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। जब गाइडेड मेडिटेशन में हम सेंसेशन को नहीं लेते हैं तो गाइडेड बन रह जाता है, लेकिन सेंसेशन को ले लेते हैं तो योग निद्रा बन जाता है। मेंटल इमेजिनरी, आप इमेजिन करो कि आप ख्वाब में हो, या आप लंदन में हो, या आप बड़े पार्क में हो, या आप राजस्थान में हो, जैसलमेर के डेजर्ट में हो। पॉजिटिव एफर्मेशन मतलब ये थोड़ा सा इसका प्रयोग, गाइडेड मेडिटेशन का प्रयोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में होता है। एक्चुअली इसको हम करेंगे यूज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में गाइडेड मेडिटेशन यूज होता है। आपकी पूरी कॉन्शियसनेस को गाइड किया जाता है टू विजुअलाइज दैट व्हाट यू हैव प्लान्ड यू देयर इन विद यू। पॉजिटिव अफर्मेशन, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम होलसम, बटाटा बड़ा, आई एम होलसम चपाती, ऐसा जो भी है। तो ये इसमें क्या होता है कि वॉइस कीप्स यू ऑन ट्रैक ऑफ मेडिटेशन। योग निद्रा में भी वॉइस होता है, लेकिन योग निद्रा की हाईएस्ट स्टेज में जाके आप स्वयं करने लग जाते हो। जानते हैं आप, योग निद्रा मेडिटेशन में क्या होता है, शुरू में आपको टीचर्स या किसी ऑरेटर्स का हेल्प लेना पड़ता है, लेकिन बाद में आपका माइंड इतना ट्रेन हो जाता है कि यू कैन डू योग निद्रा। अब भगवान को थोड़ी लक्ष्मी जी साथ में बैठ के योग निद्रा कराती रहती है, अच्छा तो नारायण अब आप
अपने बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। कभी बोलते हैं, लक्ष्मी ऐसे नहीं बोलती ना। वो अपना माइंड आपका स्वयं चला जाता है योग निद्रा में। तो योग निद्रा का इनिशियल स्टेज में आपको ऑडिटर चाहिए होता है, बाद में क्या होता है वो अपने आप माइंड ट्रेन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है हमेशा गाइडेड मेडिटेशन में, तो इसलिए गाइडेड मेडिटेशन इज द इनिशियल स्टेज ऑफ द योग निद्रा। मेन अंतर जो है, जो सोच बूझ के हमने इसमें निकाला है वो ये है, देखिए ये अंतर है मेन। प्योर कॉन्शियसनेस में इमर्ज, बट देयर नथिंग हैपेंस टू द प्योर कॉन्शियसनेस। साइकिक सिंबल्स हम गाइडेड मेडिटेशन में ही लेंगे, और अपोजिट हीट एंड कोल्ड नहीं लेते हैं, सिर्फ एफर्मेशन लेते हैं, विजुअलाइजेशन लेते हैं, लेकिन अपोजिट सेंसेशन नहीं लेते हैं। उसके बाद आ गया जी होलिस्टिक मेडिटेशन। ये लो, अब ये होलिस्टिक मेडिटेशन मेरे ब्रांड के साथ मत जोड़ना ना, मैंने ऐसा कोई मेडिटेशन नहीं बनाया होलिस्टिक मेडिटेशन। होल बॉडी अवेयरनेस इज टू बी मेंटेन्ड थ्रू सिंपल टेक्निक्स। WBA becomes subtle and subtle if we continue with it. मैं ये बनाते वक्त WBA क्या सोच के लिखा था? होल बॉडी अवेयरनेस। होल बॉडी अवेयरनेस, यस, इसी का शॉर्ट फॉर्म लिखा था। ओ ऊपर लिखा हुआ भी है होल बॉडी अवेयरनेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होल बॉडी अवेयरनेस इनटू इंटेंस spontaneous joy of transcendental nature. Remain with the joy as long as possible, as much as possible. ठीक है। भागवत धर्म में ऐसे ही जॉय रहता है। भागवत धर्म में ऐसा है, अपने आप मेडिटेशन रहता है, 24 आवर जॉय भी रहता है। आज खाना नहीं बनाया है पद्मा माता जी, प्रसाद प्रभु जी को नहीं बनाया है? प्रभु जी एक्चुअली क्या है, आज 3 बजे उठ के उसको छोड़ के आए ना बेटी को एयरपोर्ट। ओके। तो फिर बहुत आई मीन कल थोड़ा ज्यादा ही कुकिंग किया था, आज थोड़ा सोच रही हूँ नेचुरल डाइट फूड ऐसा करेंगे। कल फिस्टिंग हुआ था, पता चल गया मुझे। हाँ, कल फिस्टिंग हुआ था। उसको मैंने एक्चुअली ट्रैवलिंग के लिए कुछ बना के दिया ना, तो सही है जी। ट्रैवलिंग में जबकि फ्रूट्स खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, बना के क्यों दिया फिर? नहीं एक्चुअली क्या है, वो उत्तरकाशी जा रही है ना, इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, वो उतरेगी फिर 8 घंटे ट्रैवल करेगी। हाँ सही है, सही है, सही है, सही है। माँ के हाथ का प्यार है। पता नहीं वहां जाके उसको थोड़ा स्पाइसी रहेगा तो नहीं खाती है वो, हाँ, नहीं खाएगी वो। नहीं वैसे ही माता जी, माँ के हाथ का बना हुआ जो है ना, वो सफरिंग को कम कर देता है, सफरिंग को कम कर देता है। थैंक यू। इसलिए आज आप थोड़ा सा रिलैक्स है, लेकिन दिन में आपको रेस्ट करना पड़ेगा। 3 बजे वोक अप। हाँ एक्चुअली क्या है, प्रभु जी आज छुट्टी लिए इसके लिए, नहीं तो मुझे अभी कुकिंग करने का था, तो मेरा प्रभु जी बोले कि आज मैं छुट्टी लेता हूँ इसके लिए, क्योंकि कल रात भी बहुत लेट सोए और सुबह भी जल्दी उठे। आज दूसरा का, इसके लिए मैं कुकिंग अभी नहीं कर रही हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं समझ गया था कुछ तो रिलैक्स है आज, क्योंकि आप प्रभु जी नहीं जाने कर गए या कुछ तो है। तो इसलिए इन केस ऑफ डिस्टर्बेंस मेंटल फिजिकल सिंपली सस्पेंड द प्रोसेस एंड वेट फॉर न्यूट्रल वे एंड इंटेंस जॉय रिटर्न्स, रिफ्रेशिंग यू होलिस्टिकली, फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली। अब ये जो है होलिस्टिक मेडिटेशन के मेथड्स क्या है, ये तो भैया पता नहीं, ये तो जस्ट इसकी विशेषताएं हैं। बट दिस इज अ काइंड ऑफ द बॉडी अवेयरनेस। इस मेडिटेशन में आपको याद होगा, कभी कभी हम योगा शुरू करते हैं तो पहले बिठाते हैं, कीप योर हैंड्स दिस, चेक योर बॉडी, स्पाइन इज स्ट्रेट, हेड अप, शोल्डर इन, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे बोलते हैं ना। यही इंस्ट्रक्शन दिया जाता है बॉडी के ऊपर होलिस्टिक मेडिटेशन में। जिससे क्या होता है, एक तरीके से स्कैनिंग होती है आपकी बॉडी की। स्कैनिंग होने के बाद आप रिलैक्स एंड जॉय फील करते हैं कि योर बॉडी इज एटलीस्ट ऑन रेस्ट। तो ये सब डिफरेंट प्रकार के मेडिटेशंस हैं, और ये सब सो कॉल्ड मेडिटेशन फेमस है, बाहर चलता है। आप चाहो तो अपनी कोई मेडिटेशन बना सकते हो।
महामंत्रा मेडिटेशन बना लो, कोई भी मेडिटेशन बना लो, रामा कृष्णा मेडिटेशन, सीताराम मेडिटेशन, कोई भी मेडिटेशन बना लो, है ना। दिवासा सेंटर फॉर मेडिटेशन ऑफ जॉय, कुछ ऐसा बना लो है, या सेंटर फॉर मेडिटेशन ऑफ इंजॉय, कुछ भी कर लो, जॉय में इन लगा दो, कुछ भी कर लो, है। नवीन ध्यान केंद्र, क्यों कुछ नहीं तो थोड़ा सा तो, है ना, हेल्प करेगा लोगों को। लेकिन एक्चुअल योग निद्रा और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, दिस इज द एक्चुअल मेडिटेशन, जो शास्त्रिक भी है, रेफरेंस भी है, ठीक है ना। तो ठीक है, अब आज इतना ही हो गया, मेडिटेशन पार्ट खत्म। प्रभु जी ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन में महेश योगी जी जो कराते थे वो प्रभु जी सिमिलर है? महेश योगी जी का ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन मंत्रा के ऊपर नहीं होता था। तो क्या डिफरेंस था प्रभु जी उनका, जो वो भी बहुत फेमस है यूएसए वगैरह में? हाँ, तो यूएसए के माता जी से पूछो, हैव यू सीन? प्रभु जी जो किया होगा वो बता पाएगा। प्रभु जी योग निद्रा का एक बार दिखाइए ना प्रभु जी। अच्छा, प्रभु जी महेश योगी वाला बताइए ना, फिर मैं ऑफिस निकलता हूँ। महेश योगी जी का जो मेडिटेशन है, एक्चुअली मैंने भी उनके मेडिटेशन को अटेंड नहीं किया है। जी हाँ जी, फिर छोड़ दीजिए प्रभु जी। के आश्रम में मैं जाने वाला था, लेकिन मैं गया नहीं। इनका आश्रम है शायद यहाँ पर रांची में, रांची में उनका बड़ा आश्रम बना हुआ है महेश योगी का। जी हाँ प्रभु जी। और उनका मेन सेंटर रांची में ही है। मैं एक बार सोचा था जाने को, वहाँ योगी अरविंदो का भी आश्रम है वहाँ पर। अरविंदो का मेन आश्रम तो यहाँ पांडिचेरी में है प्रभु जी। पांडिचेरी, तो फिर हाँ, तो उनका तो इनका फिर इनका फिर रांची में है। किनका प्रभु जी? ये महेश योगी का ना? रांची में है। जी जी। मैं वहाँ जाने वाला था, लेकिन मैं गया नहीं। देन फिर छोड़ दीजिए प्रभु जी, मैं सोचा आप गए होंगे तो मुझे बताइए करके। मैं नहीं गया हूँ, जी बट जी वो मंत्रा के साथ नहीं है। जी जी प्रभु जी। ब्रीद ठीक है अवेयरनेस, प्रभु जी। ब्रीद, वो उसमें क्या है कि प्राण को अपान में लाने की सिद्धांत बताते हैं, और ट्रांसेंडेंस पे पहुंचने के लिए प्राण अपान में डाल के फिर उसको समाहित करके फिर चित्त को उसमें डाल के फिर क्या होता है ना, पुराने समय में ऐसे लोग जो शरीर छोड़ते थे तो अपने शरीर में अग्नि पैदा करते थे। आपको मालूम है, कोई अग्नि मुखाग्नि देता था, कोई मुखाग्नि नहीं देता था। वो अपान वायु को रोक के प्राण में समाहित करके उसको उदान बयान को इकट्ठा करके फिर उसको हृदय में स्थापित करके ब्रह्मरंध्र से लाके यहाँ पे अग्नि फुटती थी, और तो पूरे शरीर भस्म हो जाता था, और फिर वो सोल ट्रांसमाइग्रेट हो जाते थे। That was the process. वो धृतराष्ट्र ने ऐसे किया था ना प्रभु जी? हाँ, सब ने ऐसे किया, सब ऐसे ही करते हैं। आप भागवत में पढ़ोगे ना, बहुत जगह मिलेगा आपको, उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने अपने को अंत समय में ये कर लिया, वो कर लिया। ऐसा संभव भी है, ऐसा आप आज भी कर सकते हो। ऐसा टीचर होना चाहिए, ऐसा कोई किया हो। मुझे तो नहीं मिला कोई टीचर, और ऐसा कुछ इस सब चक्कर में पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन उसमें क्या है, प्राण अपान वायु के कंट्रोल ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन में सिखाते हैं वो। लेकिन उसके लिए बहुत साल की प्रैक्टिस चाहिए ना प्रभु जी? हाँ, वही टाइम नहीं है ना। हाँ, अभी अवर एज इज मैक्सिमम 100 years। बहुत सालों तक प्रैक्टिस करके फिर वो सिद्धि पाते हैं। हाँ, वही तो क्या कर लेंगे इस एज में, क्या कर लेंगे। प्रभु जी योग निद्रा का एक बार दिखाइए ना प्लीज। क्या स्लाइड दिखाऊं? स्लाइड दिखाइए प्रभु, योग निद्रा का। ओके, मैंने बंद नहीं किया ना, नहीं किया बंद। ओके, हाँ, योग निद्रा का स्लाइड देख लो। बस हाँ प्रभु जी 1 मिनट रोकिए प्रभु, योग निद्रा में। तो योग निद्रा ये रहा ना। हाँ, ये 1 मिनट। अरे श्याम जी, थैंक यू। अभी जाता हूँ, प्रभु जी को ले आता हूँ स्कूटी से, नहीं तो कहेंगे कि तुम हमको केयर नहीं करते, तुम हमको पूछते नहीं। ये साधुओं का ना स्वभाव बड़ा, साधु क्या बताएं। प्रभु जी कल उनका लेक्चर स्टार्ट हुआ था, फिर नेट कनेक्शन ही गया, चला गया। फिर कल प्रभु जी स्टार्ट किए थे लेक्चर, 12:30 को स्टार्ट किए थे, फिर उसके बाद हमारा नेट कनेक्शन ही चला गया। फिर लंबे टाइम तक लिए थे। नहीं, वो ज्यादा नहीं बोल पाए, बोले लेकिन ज्यादा नहीं बोल पाए, फिर वाइंड अप कर लिया। एक्चुअली वो थॉट्स को रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं ना, नींद 3 महीने से सोए नहीं है। जो आदमी 3 महीने से नहीं सोएगा
हाँ तो पागल नहीं हुए, यही बहुत बड़ी बात है। तो थॉट को रिकलेक्ट, हम तो उनको एक समय मैं सोच रहा था देखते कितना थॉट को रिकलेक्ट कर पाते हैं। हाँ नहीं प्रभु जी, कल लग रहा था उनके बोलने से कि वो ना जो बोल रहे हैं वो दिमाग में नहीं उनके जैसा बोल रहे हैं। हम्म। हाँ, थोड़ा सा भ्रमित टाइप के लग रहे थे। हाँ, मैं नहीं आपको कल मालूम पूछने है, भी वाली थी। नहीं तो भागवतम कथा इनके मुंह से कोई भी व्यक्ति बड़े बड़े पैसा वाले को, बड़े बड़े परिवार में घुसे हुए लोगों को ये 1 मिनट के अंदर विरक्त पैदा कर देते थे। ऐसा ऐसा श्लोक उल्टाते और ऐसा इंटरप्रिटेशन करके देते। और इनकी भागवत कथा से बताऊं, बड़े सन्यासियों को भी व्यक्त भाव पैदा करने में समक्ष हो गया, और हजारों लोगों को तो चलते फिरते माला पकड़ा दिया, ए क्या कर रहा है तुम। और बड़े मतलब अच्छे, मतलब इनके साथ के सभी ने सन्यास भी ले लिया, जैसे सुंदर प्रभु, इनके साथ के सभी लोगों ने सन्यास भी ग्रहण किया इस्कॉन में। नाउ ही इज 57 ईयर्स ओल्ड, और ये एट द एज ऑफ 26 इन्होंने ज्वाइन किया था इस्कॉन को। तो इनके साथ के लोगों ने तो सन्यास ले लिया जैसे महाराज से, लेकिन इनको सन्यास नहीं लेना था। नहीं, फिर तो बहुत सारी बातें हुई, इस्कॉन से अलग हुए, इस्कॉन ने अलग किया जैसे तैसे। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, गलती बाद में नवेंद्र स्वामी महाराज से थोड़ा इनका वो हो गया था, गलती उनकी थी। बाद में नवेंद्र स्वामी महाराज को हटाया था इस्कॉन ने 5 साल के लिए। तो इनको जब वापस बुलाया इस्कॉन में तो ये वापस गए नहीं, फिर उन्होंने अपनी आश्रम बना लिया हरिद्वार में। ऐसे एक माता जी थे जयपुर में, लेक्चरर और डीन थे, जयपुर यूनिवर्सिटी के डीन थे वो माता जी। और वो उनको प्रचार किया, उन्होंने पूरी संपत्ति लगा के पूरा आश्रम खड़ा कर दिया। उसी आश्रम को हम ट्रस्ट बनाया उन्होंने, गोलोक धाम ट्रस्ट बनाया। तो उसका ट्रस्टी मैं भी हूँ, और प्रभु जी तो है ही, चेयरमैन है प्रभु जी। तो हम लोगों ने काफ़ी काम किए साथ में। लेकिन वही है कि इनके पास सेवा का बहुत अच्छा भाव था, मैनेजमेंट स्किल नहीं था इनके पास। मैनेजमेंट स्किल नहीं होने से पैसे का बड़ा दुरुपयोग हो गया। खैर, तो आपने सब नोट कर लिया ना। तो देखो, कर्म के प्रभाव तो पड़ते ही हैं। जो हमने कर्म किया उसका भी भुगतना पड़ेगा, आप लोगों ने किया उसका भी अच्छे बुरे कर्म का फल भुगतना पड़ेगा, सबको भुगतना पड़ता है। भगवान आए थे, उन्होंने भी अपने कर्मों का फल भुगता था, कर्म ही भुगतने आए थे, अपनी इच्छा से आए थे, बिल्कुल आए थे। तो सबको कर्म का फल भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन अच्छे कॉन्शियसनेस में भुगते इस बात की बहुत। अभी देखिए इनकी कॉन्शियस जो भी है, लेकिन इनकी राधा राधा नाम जपते हैं, मुझे बरसाने रहना है, कुछ भी हो जाए, पागल हो जाएंगे तो ये भगवान का नाम ही जपेंगे और बरसाना धाम का ही बात करेंगे। तो ये एक अच्छी बात होता है कि चित्त विक्षेप नहीं हो रहा है इनके भजन में, ये भजन का प्रभाव होता है। ये कितना भी नहीं सोएंगे, पागल होने। अभी कुछ दिन पहले तक, 3 से 4 दिन पहले बहुत हालत खराब थी, हम गए थे वहाँ, मिले नहीं, मुझे बरसाने से कहीं नहीं जाना, मुझे राधा रानी की शरण में सही छोड़ना है। ये चेतना बनी हुई है, और हमेशा राधा 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 रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी, ये कॉन्शियसनेस बनी हुई है। और क्या चाहिए, अगर ऐसी कॉन्शियसनेस में शरीर छूट भी जाए तो सदगति है। ये कॉन्शियसनेस में तो नहीं है कि भाई हमें धन संपत्ति ये वो है, रुपया पैसा ये वो, ये ऑफिस दुकान मकान। तो कॉन्शियसनेस अच्छी है, एंड तो सबका होना है, इसी चेतना में होना है। शरीर का तो हम कोशिश कर रहे हैं शरीर को ठीक करने के लिए, कोऑपरेट करेंगे तो ठीक हो भी सकता है, नहीं भी हुआ तो जैसे इच्छा। हम 10 दिन के लिए लाए इनको कि 10 दिन में आपको ट्राई करूंगा, 10 दिन से पहले कुछ नहीं बोलने का। कल मैंने डांट भी दिया, 10 दिन से पहले कुछ नहीं बोलो। तो कभी कभी हम डांट के कहीं बोल के, क्योंकि हम तो इनके साथ 15 साल रहे हैं ना। अब ये इतने कट्टर थे कि अपने साथ किसी को भी नहीं रखते थे, और मैं इनके साथ इनकी मच्छरदानी में जाके साथ में एक ही बिस्तर पे सो जाता था है कि नहीं, जबकि ये रेड कपड़े में थे, और फिर भी किसी गृहस्थ से या किसी और बच्चों से ये बिल्कुल दूर रहते थे। मैं एक ऐसा आदमी था जो इनके बिस्तर पे जाके इनके साथ चिपक के सो जाया करता था, चलो प्रभु जी सोते हैं आराम से। तो मतलब साथ रहे, अच्छे समय बिताए, लेकिन थोड़े बहुत आदत होते हैं। जैसे प्रभु जी की थोड़ी खाने पीने